अब हमारे पेट में, जैसे कि हमने बताया था, ये पेट है आमाशय। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और ये क्या रिलीज़ करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है अपने रिलीज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने सुना होगा, HCl जिसे हम बोलते हैं, उसको निकालते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, उसमें वो उसके अंदर एंजाइम होता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो क्या होता है, प्रोटीन आप जानते हैं प्रोटीन क्या होता है। जैसे कि आप दूध और उसके प्रोडक्ट्स हैं, पनीर वनीर है, दूध है, दही है, उसमें प्रोटीन होता है। काफ़ी प्रोटीन वाले खाने आपको मालूम है सारे, वो उस पर काम करता है। और इस एंजाइम का नाम होता है पेप्सिन। और साथ में म्यूकस होता है, म्यूकस भी होता है। वो म्यूकस जो है एसिडिक जो पना है, एसिडिक जो खाना होता है, उसको वो अम्लीय खाना को वो झारक में तब्दील करता है। म्यूकस जो है झारक खाने को झारक बना देता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। और पेप्सिन तभी काम करता है जब एसिडिक मीडियम हो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे इसमें, गैस्ट्रिक जूसेस जो रिलीज़ होते हैं पेट में या आमाशय में, वो पेप्सिन का एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। देन द म्यूकस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो वो जो एसिड का एक्शन होता है हमारे पेट पे, म्यूकस जो है उसको कंट्रोल कर देता है, उसको एल्कलाइन बना देता है या झारक बना देता है। देन हम लोग ने अक्सर सुना होगा, वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी के बारे में आपने सुना होगा। जब बड़े लोग ही बोलते हैं ज़्यादातर कि हमें अरे आज एसिडिटी हो रही है, इनो ले लो, ये कर लो। तो वो खाना जब बहुत एसिडिक और म्यूकस जब संभाल नहीं पाता, नहीं कर पाता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा मात्रा में एसिडिटी हो जाती है, एसिडिक खाना हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी हो गई है। देन द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज़ रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल। जो भी खाना, जो भी चीज़ पुश आउट होती है, जिसको धकेल के भेजा जाता है, उसमें हमेशा स्फिंक्टर मसल काम आती है और वो खाने को छोटे छोटे अमाउंट्स में कहाँ भेजती है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्षुद्रांत्र में भेजती है वो खाने को। जब वहाँ सारा काम हो जाता है, पेट से जब खाना नीचे आता है या आमाशय से नीचे आता है, तो वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और वो छोटे छोटे क्वांटिटी में या अमाउंट में वो खाना जाता है उसमें। दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब मुंह से शुरू होता है पूरा यहाँ गुदा द्वार तक, एनस तक होता है पूरा एलिमेंट्री कैनाल में। सबसे बड़ा पार्ट क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, लंबा, बड़ा क्या बोलेंगे, लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्रांत्र, क्योंकि उसमें कॉइलिंग है। देखिए कॉइलिंग मतलब कि जैसे हम लोग पाइप लपेटते हैं, उससे से लपेटा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स। और तरह तरह के जानवरों में तरह तरह से ये इसकी लेंथ जो है कम या बड़ी होती है। तो जो जानवर ज़्यादातर सेल्यूलोज या फिर वो जो घास फूस खाने वाले लोग हैं, जानवर हैं, वो लोग के जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनकी बड़ी होती है, लंबी होती है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में या हज़म करने में ज़्यादा समय लगता है। आपने देखो गाय भैंसे बैठ के जो घास ऐसे तुरंत तुरंत
खा लेती, फिर बैठ के जुगाली करती हैं, फिर निकाल के वापस लाती हैं उस घास को और चबाती रहती हैं, बैठ के चबाती रहती है, एकदम उसको बारीक कर देती हैं, क्योंकि इसमें समय लगता है। सेलुलोज मतलब आपने प्लांट सेल भी पढ़ा है, और प्लांट सेल का जो बाहरी है सेल वॉल वो हार्ड होती है, जो कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलती है। तो आपको ये फिर मीट खाने वाले लोग हैं जैसे कि कार्निवोर्स, जैसे कि जानवर है हमारे शेर वगैरह, उनका वो मीट खाते हैं तो उनका तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है या हज़म हो जाता है, तो इसलिए उनका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही होता है उसमें, क्योंकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाता है, किसका किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का हो जाता है, प्रोटीन्स का हो जाता है और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपने सुना होगा रोटी वगैरह में जो मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स आप जानते ही हैं, और फैट्स वसा। It receives the secretions of the liver and pancreas for this purpose. तो ये डाइजेशन के लिए आपको क्या क्या मिलता है, पैनक्रियाज ये हैं, पैनक्रियाज ये हैं, और ये है लिवर। यहाँ से सिक्रीशन होता है इनके जूसेस का, जो हेल्प करता है फर्दर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। सो द फूड इज एसिडिक which is coming from the stomach and has to be made alkaline, which is done by the pancreatic enzymes. जो पैनक्रियाज में एंजाइम्स होते हैं जो खाना पेट से आ रहा है वो बहुत एसिडिक या अम्लीय होता है, तो ये जो इसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होती हैं वो उस खाने को क्षारक बना देती है, या क्या कहें उसको, एल्कलाइन इन इंग्लिश से। तो इतना